बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने स्टडी चैनल वे टू स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, पोल साइंस की 11th क्लास की सेकंड बुक का चैप्टर फर्स्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, जब भी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है राजनीति क्या है। तो देखिए क्या है राजनीति। राजनीति को लेकर लोग अलग अलग राय देते हैं, मतलब हर व्यक्ति की राय अलग होती है राजनीति के प्रति। ठीक है, आपकी अलग होगी राय और मेरी अलग होगी, हो सकता है किसी और से मिलो आप तो उसकी अलग राय हो। ठीक, जो लोग पहले से ही राजनीति में हैं, मतलब जो लोग पहले से ही राजनीति में हैं, जिनके पास कोई ना कोई पद है, मतलब कोई जो सरकारी पद पे कोई ना कोई बैठा है, वह क्या कहते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है। जन सेवा मतलब लोगों की सेवा है। ठीक, आगे देखते हैं। कुछ लोगों का कहना है राजनीति में राजनेता झूठे वायदे और बढ़ा चढ़ाकर दावे करते हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति कुछ नहीं है, लोग नेता अपने झूठे उठे वादे करके और इलेक्शन जीतना चाहते हैं। आप कमेंट करके बताइए आप किस हिसाब से राजनीति को समझते हैं या क्या है आपकी राय राजनीति को लेकर। और आगे देखते हैं। कुछ का मानना है कि राजनीति का संबंध निजी स्वार्थ से है। निजी स्वार्थ मतलब कि वो अपना अपना भला चाहते हैं राजनीति में नेता। ठीक, महात्मा गांधी ने इसके ऊपर क्या कहा है, देखिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, जिससे बच पाना मुश्किल है। महात्मा गांधी ने बोला था कि राजनीति ने हमें जकड़ रखा है सांप की तरह और इससे हम निकल नहीं सकते। ठीक, ये उनका कहना कहीं ना कहीं तक सही था, क्योंकि आपने देखा होगा जो नेता होते हैं वो झूठे वादे करके तो चले जाते हैं, परंतु हमारे लिए उतना काम नहीं करते। वोट मिलने के बाद आते तक नहीं है हमारे यहाँ पर। ठीक है, सरकार जो भी करती है उसका प्रभाव सीधा जनता पर पड़ता है। ये आपको पता है कि सरकार चाहे गलत करे चाहे सही करे, प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? जनता के ऊपर पड़ता है। ठीक है, अगला इसके ऊपर टॉपिक आ जाता है राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, तो देखिए, यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट करता है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत में हम स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं, समानता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, न्याय क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं और लोकतंत्र क्या है और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट करता है। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और इन्हें अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग चैप्टर राजनीति में बना रखे हैं, समानता का अलग, स्वतंत्रता का अलग, तो ऐसे हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, राजनीति सिद्धांत में हम महान व्यक्तियों के विचारों के बारे में पढ़ते हैं। जो व्यक्ति महान रहे हैं पहले के दौर में, उनके विचारों के बारे में पढ़ते हैं हम कि वो किस टाइप से सोचते थे। रूसो, मार्क्स या महात्मा गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए। हालांकि जो महात्मा गांधी जो बड़े बड़े थे, कुछ ऐसे लोग हुए जो नेता तो नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों से सभी प्रेरित हैं। मतलब उनके जो थिंकिंग थी उन्हें आज भी लोग मानते हैं। ठीक, लोगों के पास समान अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता हो। ऐसा आप मानते हैं कि लोगों के पास समान अधिकार तो हो सकते हैं, लेकिन हो सकता हो लोगों के प्रति अभी भी भेदभाव होता हो किसी न किसी कारण से।
ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त हों, वहीं कुछ भौतिक सुविधाओं तक से वंचित हों। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें बहुत अच्छे अधिकार प्राप्त होते हैं, विशेष सुविधा, वीवीआईपी फैसिलिटीज़, परंतु कुछ को तो भौतिक सुविधाएं, जो डेली बेसिस सुविधाएं होती हैं, वो भी नहीं मिल पाती। ठीक है। संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, यह आपको पता है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। ये आपको पता है कि स्वतंत्रता की गारंटी दी है, पर हमें कहीं ना कहीं अस्वतंत्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अस्वतंत्रता हमें देखने को मिल ही जाती है कि लोग कहीं हमें जाने से रोक लें। ठीक है। ये तय है कि भविष्य में इंटरनेट द्वारा हो रहा व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है। जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, स्नैपडील पे बढ़ रहा है। लेकिन इसमें जो हम अपने बारे में सूचना दें, इसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। ये बात आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ कि इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों के सिलसिले व हमारे जीवन को सही रूप में जीने के लिए और कुछ सीखने के लिए बेहद प्रासंगिक है। हमें इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह एक जीवन जीने का तरीका हमें सिखाता है। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। अब राजनीतिक सिद्धांत को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारेंगे? देखिए, डेली लाइफ में उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि असल प्रश्न हमारे सामने यह है कि राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में कैसे उतारा जाए। कैसे उतारोगे? आपको राजनीतिक सिद्धांत में आप पढ़ते क्या हो? समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता। पर समानता पे आ जाते हैं हम कि अगर यदि हम किसी डॉक्टर की लाइन में लगे हैं और कोई व्यक्ति आगे जाके लग जाता है, तो हम उसे हटा नहीं सकते। अगर हम हटा लेते हैं उस व्यक्ति को, वो आगे लग जाता है, तो हमें लगता है कि हाँ, खुशी हुई कि हटा लिया। ठीक है, कि हमारे प्रति समान बर्ताव हुआ। अगर वो व्यक्ति उस लाइन में लग जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम ठग गए। हम तो इतनी देर से लाइन में खड़े हैं, पर वो आगे लग गया जाके। तो हमारे अंदर ऐसा महसूस होने लगता है हमें। ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत को कैसे हम अपने व्यवहार में उतारेंगे? हम अस्पृश्यता की बात करते हैं। क्या आपको लगता है ये खत्म हो गया? जो छुआछूत थी पहले, वो क्या आज खत्म हो गई? आपको पता है छुआछूत किसे बोलते हैं? यदि कोई नीची जाति वाले ने किसी कप में या गिलास में पानी पी लिया, तो उस गिलास में दूसरा व्यक्ति, ऊंची जात वाला व्यक्ति, पानी नहीं पिएगा। इसी को क्या बोलते हैं? छुआछूत। क्या आज भी ये है या ख़त्म हो गई? कमेंट करके आप बताइएगा। हम समानता की बात करते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऊंची पहुंच वाले व्यक्तियों का काम आसानी से हो जाता है और आम व्यक्तियों को काम के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं? लगता है आपको ऐसा? ऐसे सैकड़ों प्रश्न हैं जो हमें सोचने पर बाध्य करते हैं। अगर हम निम्न कार्य करें, मतलब ये कार्य करें, तो राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमें राजनीतिक सिद्धांत की पूर्ण समझ होनी चाहिए कि राजनीतिक सिद्धांत में होता क्या क्या है। जभी तो हम उसे अपने व्यवहार में, अपनी डेली लाइफ में उतार सकेंगे। कैसे? हमें पता होना चाहिए स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है। हमें अपनी अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कब होगा? जब हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ेंगे कि हमारे क्या अधिकार हैं, कौन सा काम हमें करना है, कौन सा नहीं करना। ठीक है। हमें शिक्षित होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है। अपने मत का सही उपयोग करके अच्छी सरकार का चयन करना होगा। मतलब अपने जो आपको वोट का अधिकार मिला हुआ है, उस वोट को किसी अच्छी सरकार को, देखिए अच्छी तो कोई भी नहीं होती, परंतु कम अच्छी को तो दे ही सकते हो, जो आपके साथ थोड़ा बहुत अच्छा तो करे। ठीक है। जो आपके भले के लिए कुछ तो काम करे। ऐसा ना हो कि वो कुछ भी काम ना करे। तो आप उस सरकार को चुनिए। ठीक।
अब आ जाता है लास्ट टॉपिक है, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये आप भी बताइए क्यों पढ़ना चाहिए। चलिए पढ़ लेते हैं किस लिए पढ़ना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से हम संविधान, सरकार, राज्य व समाज का महत्व व उपयोगिता को समझ पाते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से हम क्या क्या समझ पाते हैं? संविधान, सरकार, राज्य व समाज का महत्व व उपयोगिता समझ पाते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें क्या है, क्यों है। ठीक है, हमें अपने अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान होता है। जब हम ये पढ़ लेते हैं तो हमें अधिकार भी पता चल जाते हैं, कौन कौन से अधिकार हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, ये सब हमें पता चल जाता है। अपने मत का सही उपयोग कर सही सरकार चुनने के लिए, मतलब राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? अगर हम राजनीतिक सिद्धांत अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि कौन सी सरकार किस टाइप से हमारे लिए काम करेगी, कैसी सरकार। दिमाग आ जाएगा, पढ़े लिखे होंगे तो अच्छी सरकार को वोट देंगे और अच्छे नेता को अपने चुनेंगे जो हमारे भले के लिए काम कर सके। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सेकंड चैप्टर आपको जल्द ही मिल जाएगा, इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।